तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कौन क्रिएट कर सकता है। और ये वीडियो हमारी इस सीरीज़ का जिसके अंदर हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सीखेंगे डिटेल में। चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर हो, ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आप एक फ्रीलांसर हो, सब केस में ये जो कंप्लीट हमारी सीरीज़ है इस कोर्स की वो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो सबसे पहला स्टेप जब हम बात करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल की, तो किसके लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, कैसे ओपन करना चाहिए, क्या उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गूगल पॉलिसीज़, और साथ ही में क्विकली हम देखेंगे उसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है आज के इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला क्वेश्चन, हु शुड क्रिएट गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो कि दिमाग में आता होगा, मीन्स कि किसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना चाहिए। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल सिंपल है, एक बिजनेस के लिए है। हर बिजनेस गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, बट वो बिजनेसेस जो कि एक्चुअली में एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, मींस उनका कोई ऑफिस या कोई शॉप नहीं है, कोई उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, एक्सेप्शन टू सर्विसेज। और सर्विसेज में सब सर्विसेज नहीं आती हैं, सर्विसेज में सिर्फ कुछ सर्विसेज आती हैं। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे, जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, होम क्लीनर, एसी सर्विसिंग, एसी रिपेयर नहीं, ओनली सर्विसिंग। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, आपके ऑफिस क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, और ड्रेन क्लीनिंग, मतलब टैंक क्लीनिंग, आपका सोलर पैनल क्लीनिंग, इस तरह के जो भी लोग हैं जो कि एक प्लेस पे जा कर के अपनी सर्विसेज देंगे, और वो एक इंडिविजुअल होते हैं, ज़्यादातर वो कोई एक कंपनी नहीं होती हैं या बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, तो उनको कोई ऑफिस या शॉप की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी को गूगल ने खाली अलाउ किया है इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको उसको सबको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, किसी स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड आपके दिमाग में क्वेरी हो कि ये बिजनेस गूगल बिजनेस प्रोफाइल इसका क्रिएट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बट एक चीज़ श्योर है, अगर आपके पास एक ऑफिस स्पेस है और आपके पास एक शॉप है, तो आप डेफिनेटली उसको क्रिएट कर सकते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हो सकता है, तब भी आप उसको डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये सब चीज़ें नहीं हैं तो इन दैट केस आप क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने बताया उसी केसेस में। और फिर भी अगर आपको लग रहा है आपके पास कोई शॉप ऑफिस नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका बिजनेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो आप हमें हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे सपोर्ट नंबर्स पे, और हमारी टीम या फिर मैं आपकी हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे, आपको क्लैरिफाई करेंगे कि आपके केस में बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया जा सकता है कि नहीं। तो ये तो था कि कौन बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है और किसके लिए ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, अगर आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको इससे बिजनेस नहीं लेना है। फिर भी आप क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपकी एक लोकेशन गूगल में मार्क हो जाए और कोई आपके लोकेशन तक बहुत आराम से गूगल के थ्रू ढूंढ के पहुंच सकता है। जो लोकल बिजनेसेस हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनका जो क्लाइंट बेस होता है वो लोकल सिटी के अंदर होता है। जब आपका क्लाइंट बेस सिटी के अंदर ही है तभी गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कुछ ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग के केस में गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपके लिए कोई यूज़ का नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आप नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ लोकल के केस के लिए होता है। उसके लिए आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाइए, और बहुत सारे तरीके होते हैं, एसईओ होता है, एड्स चलाना होता है, सोशल मीडिया होता है, जिससे आप अपने कस्टमर्स गेन कर सकते हैं ऑनलाइन सेलिंग के केस में। बट गूगल बिजनेस प्रोफाइल से वो आप नहीं कर पाएंगे, और गूगल उसको अलाउ भी नहीं करता है। अगर आप गलती से बना भी लेंगे तो आगे चल के वो प्रोफाइल सस्पेंड हो सकता है। तो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि कौन क्रिएट कर सकता है और किसको क्रिएट नहीं करना चाहिए, किसके लिए यूजफुल है, किसके लिए यूजफुल नहीं है। एक लोकल बिजनेस जो सिटी डोमेन में है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और हर एक को क्रिएट करना चाहिए, सिर्फ मैप लोकेशन के लिए नहीं। इससे आप लीड्स ले सकते हैं और इससे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आज की डेट में हर इंसान जिसको भी कोई चीज़ चाहिए, जानना है, वो सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन उठाता है और गूगल में या तो वॉइस सर्च से ढूंढता है या फिर टाइप करके ढूंढता है। तो जो भी नियर बाय उस तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं वो उसको दिख जाती हैं। और अगर आप गूगल पे अभी तक नहीं है तो दैट मीन्स आप एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस मिस कर रहे हैं। बहुत सारी सेल्स और लीड्स आपकी चली जा रही हैं क्योंकि आप गूगल पे लिस्टेड नहीं है।
खाली लिस्ट करने से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सर, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं इस फील्ड में। तो उसके बारे में भी हम सीरीज़ में आगे बात करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट किया जा सकता है क्विकली। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपके पास एक ऑफिस शॉप होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर आप प्लम्बर, कारपेंटर, क्लीनर हैं तो आपको नहीं चाहिए इसमें से कोई भी चीज़। ऑफिस या शॉप जो भी आपकी होगी उस पर साइन बोर्ड होना चाहिए। अगर आपकी शॉप बिल्कुल बाहर रोड साइड पे है, किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं है, तो साइन बोर्ड शॉप के ऊपर लगा होगा। मतलब आपकी जो एंट्री है उसके ऊपर आपने देखा होगा मार्केट में जैसे बोर्ड्स लगे होते हैं वैसे बोर्ड लगा होगा, राइट। मान लीजिए आपकी शॉप एक कॉम्प्लेक्स के अंदर है, एक कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है। इन दैट केस कॉम्प्लेक्स की जो भी एंट्री है वहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए लोग या फिर दीवारों पे अपने साइन बोर्ड्स लगा के रखते हैं, तो वहाँ पे आपको एक लगाना ज़रूरी है क्योंकि मैप से कोई भी वहाँ पहुँचता है तो उसको साइन बोर्ड नज़र आ जाना चाहिए ढूंढने पे। फिर उसके बाद आपका जो वे है, जो भी आपने एड्रेस लिखा मे भी हो सकता है वो 3rd फ्लोर पे हो, 4th फ्लोर पे हो, 2nd फ्लोर पे हो, तो आपको जो स्टेयर केस है या लिफ्ट एरिया है वहाँ पे आपको एक साइन बोर्ड और लगाना पड़ेगा कि यहाँ से जाना है और ये फ्लोर है, अगेन जिससे कि कोई कंफ्यूज ना हो जाए। हो सकता है अगर आप बहुत ऊपर के फ्लोर पे हो तो बीच बीच में भी छोटे छोटे जो है मार्किंग्स लगा दीजिए, वो एक यूज़र के लिए बहुत यूजफुल हो जाता है जिससे कि वो आप तक बहुत आराम से बिना किसी से पूछे पहुँच पाए। फाइनली एक साइन बोर्ड आपको लगाना है अपने शॉप यानी अपनी ऑफिस के एंट्रेंस के ऊपर, जिससे जब वो आपके फ्लोर पे पहुंच जाए तो आराम से उसको लोकेट कर पाए सेम साइन बोर्ड से। तो इतने साइन बोर्ड्स आपको चाहिए हर हाल के अंदर गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और मैं आपको ये बता दूं, आप कोई फेक शॉप ले करके या थोड़े दिन के लिए लेके गूगल बिजनेस प्रोफाइल ले करके उसको बंद कर देंगे तो ऐसे हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे हैं, लोगों ने ऐसा किया है, तो वो प्रोफाइल भी सस्पेंड हो जाता है क्योंकि गूगल उसको वेरीफाई करता रहता है, वैलिडेट करता रहता है। उसको उसके लोकल गाइड्स होते हैं जिनको एक बहुत छोटी सी फीस दे करके वो ये चेक कराता रहता है कि ये प्रोफाइल यहाँ पे है कि नहीं। और एक बार नहीं कराता, बार बार कराता रहता है। गूगल सैटेलाइट से भी उसको चेक कर सकता है। तो देर आर सो मेनी वेज गूगल उसको चेक कर सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि फेकिंग अब नहीं चलती है, गूगल बहुत स्ट्रिक्ट है। प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है तो जितनी मेहनत आपने की है वो सारी आपकी बेकार हो जाएगी। दूसरा, आपको प्रोफाइल्स डुप्लीकेट भी नहीं बनाने हैं। डुप्लीकेट प्रोफाइल बना के बहुत से लोग सोचते हैं जितने ज़्यादा प्रोफाइल होंगे उतना आपके पास ऑडियंस आएगा, ऐसा नहीं है। उल्टा आपके सारे प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएंगे। इससे अच्छा है आप एक प्रोफाइल बनाइए, उस पर पूरा फोकस करिए, पूरी पॉलिसीज फॉलो करिए, पूरा उस पर प्रमोशन करिए और आप उसको रैंक करा के एक से ही बहुत अच्छा बिजनेस ले सकते हैं। तो फेक प्रोफाइल बनाएंगे तो वो नहीं चलेगा और आपका ओरिजिनल प्रोफाइल भी चला जाएगा। और साथ में अगर गूगल ने उसको सस्पिशियस मार्क कर दिया तो फिर हमेशा के लिए आपका प्रोफाइल बैन हो जाएगा। मीन्स आपका बिजनेस का नाम सस्पिशियस में चला जाएगा, आपका एड्रेस सस्पिशियस में चला जाएगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान रखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना। तो मैंने पहली चीज़ आपको बता दी कि आपके पास एक शॉप, ऑफिस, एक साइन बोर्ड होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद मान लीजिए आप एक घर में भी बना रहे हैं अपना ऑफिस, तो सिंपल है, आपका जो अपार्टमेंट है उसके बाहर साइन बोर्ड होना चाहिए, रास्ते में भी लगाना पड़ेगा और घर का जो एंट्री है वहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। और जो सबसे पहला एंट्री वाला रूम है आपका, वहाँ पे ही आपका ऑफिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऑफिस का रूम एक पीछे जाके किसी कमरे में बना लिया, वो अलाउड नहीं है क्योंकि आपका कोई भी कस्टमर आएगा वो आपके पूरे घर को क्रॉस नहीं करेगा। बट ऑब्वियस है, और गूगल वीडियो वेरिफिकेशन करता है, कंपल्सरीली करता है। इंडिया और पाकिस्तान के केस में तो वो डेफिनेटली करता है, मे भी हो सकता है बांग्लादेश में भी करता हो। तो ये हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फेक लोग बहुत बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं। तो वीडियो वेरिफिकेशन होगा और यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो जो लोग घर में खोलना चाह रहे हैं ऑफिस वो खोल सकते हैं, बट ये पॉलिसी आपको फॉलो ज़रूर करनी पड़ेगी। इसके अलावा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका ऑफिस में जो भी आप काम करते हैं, जो भी स्टॉक रखते हैं, सर्विस देते हैं, कोई आप बिलिंग करते हैं, कोई आपका विजिटिंग कार्ड है, कोई आपका ब्रोशर है, ये सब चीज़ें आप रेडी रख सकते हैं। वीडियो वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो ये आपकी पूरी रिक्वायरमेंट थी एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए। बाकी अगर गूगल कभी कोई प्रूफ मांग लेता है तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका जो भी साइन बोर्ड पे नाम है, जो एड्रेस है एग्जैक्ट, वो मेंशन्ड हो आपके बिजनेस से और उसमें क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं एज आ डॉक्यूमेंट, ये आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यूटिलिटी बिल्स होते हैं और गवर्नमेंट इशूड आईडीज होते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो कि आप फेक बनवा सकते हैं। हर चीज़ रजिस्टर्ड होती है जिसको गूगल प्रॉपरली वेरीफाई करता है। इनिशियल लेवल पे आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बट मैंने आपको बता दिया ज़रूरत पड़ेगी तो ये ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बारे में और आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे कब कब इसकी ज़रूरत पड़ती है।
तो ये पूरी रिक्वायरमेंट्स है और अब स्टार्ट करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना, जिसके लिए आपको चाहिए एक जीमेल आईडी। सिंपल जीमेल आईडी से कैसे उसको बनाना है, कहाँ जाना है, हम इसको अभी देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे और इसके बाद मैं जो भी दिखाऊंगा आपको अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा और हम पूरा ट्यूटोरियल इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। तो देखिए गूगल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है और मैंने जीमेल पे लॉगिन किया हुआ है। मैं अभी आपके सामने नहीं करूँगा, मैंने एक कस्टमर का ईमेल आईडी है, इनका गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनना है, तो मैंने उसको लॉगिन किया हुआ है और मैं उसी पे आपको ये बनाना बताऊँगा। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, आप जाओगे, URL होता है business.google.com या google.com/business पे भी आप जा सकते हो। दोनों ही केस में आपको सेम दिखेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दूसरा भी, google.com/business। आपको URL साथ साथ दिख भी रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, तो देख रहे हैं आप दोनों केस में सेम चीज़ ओपन हुई है। अब इसमें स्टार्ट नाउ की बात करता है, साइन इन की बात करता है, आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। हम क्लिक कर देते हैं स्टार्ट नाउ पे। स्टार्ट नाउ पे मान लीजिए हमको कोई एक बिजनेस बनाना है और ये इस नाम से मैं बनाना है। ये मैंने डाल दिया है नाम, गणेश ऑफिस चेयर रिपेयर, ठीक है, और मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब वो आपसे पूछेगा ऑनलाइन रिटेल है आपका, ऑनलाइन रिटेल है, ऑनलाइन सेलिंग नहीं है। वेबसाइट से खरीद सकते हैं लेकिन आपका स्टोर होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लोकल स्टोर और सर्विस बिजनेस, सर्विस बिजनेस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हम यहाँ लोकल स्टोर की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के केस में। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो सर्विस बिजनेस भी यहाँ दिया है, लेकिन सर्विस बिजनेस के केस में जिनके लिए ऑफिस चाहिए और जिनके लिए ऑफिस नहीं चाहिए उनमें बहुत डिफरेंस है। जैसे आप सर्विसेज दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग है इस तरह की, तो उसके लिए इसमें आपको शॉप और ऑफिस चाहिए होगा। तो वो सर्विस बेस्ड प्रोफाइल से उसका कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। आगे ये चीज़ आएगी कि सर्विस लेना है कि आपको एड्रेस रखना है, उसको भी हम जानेंगे अभी। तो अभी सर्विस का मतलब सर्विस बेस्ड प्रोफाइल नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसने सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पूछा है कि आपका किस तरह का बिजनेस है। तो यहाँ बिजनेस कैटेगरी में हम चेयर रिपेयर डाल के देखते हैं, व्हील चेयर रिपेयर आ रहा है। हम इसमें डालते हैं फर्नीचर रिपेयर, फर्नीचर रिपेयर शॉप, देखिए आपका आ गया। फर्नीचर मेकर आप कहें तो वो डाल सकते हैं। एक साथ आप 10 कैटेगरी डाल सकते हैं, ये प्राइमरी कैटेगरी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि और कैटेगरीज आप कब डाल सकते हैं। आगे एक वीडियो हमारा इसका रहेगा डिटेल में, जिसमें हम इसको ऑप्टिमाइज करना आपको बताएंगे, तो वहाँ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने कैटेगरी डाल दी। कैटेगरी डालने के बाद अब वो आपसे पूछ रहा है आपके बिजनेस का एड्रेस होना चाहिए आपके बिजनेस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर एड्रेस नहीं रखना चाहते हैं तब आप वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सर्विस बेस्ड प्रोफाइल का। सर्विस प्रोफाइल जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ आपसे वो पूछेगा कि एड्रेस रखना है कि नहीं रखना है, तब भी एक ऑप्शनल रहेगा आपके पास। तो यहाँ आप एड्रेस डालेंगे, जैसे मैंने डाला, और इसमें कोशिश करिए कि अगर बहुत सारा लंबा एड्रेस है तो उसको पार्ट में डिवाइड करके ऐड एड्रेस लाइन में करिए, उसको ऐसे मत रखिए। जैसे यहाँ मैं मान लीजिए डाल देता हूँ, यहाँ मैं डाल देता हूँ, ठीक है, ये फुल एड्रेस हो गया। और ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब करेंगे नेक्स्ट। ये इससे मैच करते हुए कुछ आपको ऑप्शंस देगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके बिजनेस है, कुछ मिलते जुलते। आप क्लिक करेंगे नन ऑफ दीज पे। मान लीजिए अगर आपकी डुप्लीकेट प्रोफाइल बनी हुई है तो शायद आपको यहाँ पता चल जाएगी, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसका आप फिर एक्सेस क्लेम कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे कि कैसे ये हो सकता है, कैसे क्या करना है इस केस में। तो आप नन ऑफ दीज करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करके अब ये आपसे पूछेगा आपका लोकेशन, आपको एडजस्ट पे क्लिक करना है और इस लोकेशन को सेट कर सकते हैं आप एग्जैक्ट लोकेशन पे। इसको जूम कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं इस पॉइंटर को मूव करते हुए। इस तरह से आप मैप को मूव करके बिल्कुल सही लोकेशन ढूंढ के अपने बिल्डिंग की और वहाँ पे इसको सेट कर देंगे। ये चीज़ और आसानी से की जा सकती है, यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल है, बट ये कैसे की जा सकती है इसको मैं आप ऑप्टिमाइजेशन वाले वीडियो में बता दूंगा। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत एग्जैक्ट सेट ना कर पाए हो यहाँ पे, बट ऑप्टिमाइजेशन में आप उसको रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए यहाँ हमने सेट कर दिया इस जगह पे और हम कर देंगे कन्फर्म। कन्फर्म हो गया। इसके बाद फ़ोन नंबर ऑप्शनल नहीं है, फ़ोन नंबर कंपलसरी है। चैट ऑप्शंस भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, व्हाट्सएप और टेक्स्ट।
तो ये हम अभी ऐड नहीं करेंगे और मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, इसको आप तुरंत ही ऐड करिए, इसको अभी छोड़ दीजिए। ऑप्शनल भी लिखा हुआ है और वेबसाइट भी ऑप्शनल है। तो वेबसाइट भी आप अपने बिजनेस की बना सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसी पूरी सीरीज़ में आपको पता चल जाएगा। तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट है आपकी तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैट ऑप्शन को छोड़ दीजिए, फ़ोन नंबर आपको डालना पड़ेगा। जैसे मैं ऐसे ही एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि ये रियल प्रोफाइल नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दे रहा हूँ और हम करेंगे नेक्स्ट। पुट योर बिजनेस ऑन द मैप्स, गेट न्यूज़, गेट इन्विटेशन। आप कलेक्ट सेलेक्ट चेक कर सकते हो, आपके मेल पे गूगल अपनी तरफ से कुछ भेजेगा, मे भी हो सकता है आपके काम का हो। फिर आप कर देंगे नेक्स्ट। अब तुरंत इन्होंने दे दिया सेलेक्ट अ वे टू गेट वेरीफाइड। वेरीफाइड में पोस्टल कोड भी आता है, बट अक्सर मैंने ये देखा है कि पोस्टल कोड आने के बाद भी वीडियो वेरिफिकेशन करता है। अगर वो आपसे ईमेल पे या टेक्स्ट पे वेरिफिकेशन की भी बात करेगा तो भी वीडियो वेरिफिकेशन आ जाएगा, बट ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो उसमें मेरा कहना यही है कि वीडियो वेरिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, एक बार में काम फिनिश हो जाएगा। टेक्स्ट और आप ईमेल चाहते हो करना तो ट्राई कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट पोस्टल कोड को कोशिश करना ना ही ट्राई करना, क्योंकि वो उसमें लगते हैं 10-12 दिन, उसके बावजूद भी अप्रूव नहीं होता है। और अगर सिर्फ पोस्टल कोड ऑप्शन आ रहा हो, कोई ना आ रहा हो, तो फिर तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं बनता है। तो आप उसको ट्राई कर लेना, मे भी हो सकता है सक्सेस हो जाए। वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है? क्योंकि पोस्टल कोड डालने के बाद भी गूगल फिर उसको और वैलिडेट कराता है, और वो वैलिडेशन में अगर उसको आपका बिजनेस नहीं पता चलता है, कोई बहुत अंदर जाके कहीं पे है बिजनेस या लोकेट नहीं कर पाता है, जैसे मैंने बताया लोकल गाइड से, सैटेलाइट से, तब वो आपको वीडियो वेरिफिकेशन मांगता है। तो यहाँ बिजनेस वीडियो आपको डालना होता है, और बिजनेस वीडियो डालने का भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ। आप जो वीडियो डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया बिजनेस वीडियो, आप नेक्स्ट करोगे और इस ईमेल आईडी को आप अपने मोबाइल फ़ोन में लॉगिन कर लोगे। अगर और भी बहुत सारे ईमेल आईडी उसमें लॉग इन है, उनको प्लीज़ एक बार के लिए हटा दीजिए। कोशिश करिए एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करिए और लॉगिन कर लीजिएगा इस ईमेल आईडी को। और ईमेल आईडी को लॉगिन करके अगेन business.google.com पे आप जाइए, या google.com/business पे जाइए और उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करिए। और आपको जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बनाने के बाद ईमेल में यहाँ आपको एक ये दिखने लगेगा इस तरह से, बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, या business.google.com पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा आपका। उस जीमेल से लॉगिन करते ही आपको ये वेरिफिकेशन दिखने लगेगा। तो वीडियो वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ इस तरह नेक्स्ट करते चले जाएंगे। ये टिप्स सारी आपको बता रहा है कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको। तो आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। इसने कहा है अवॉइड कैप्चरिंग फेसेस और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, तो कोई अपना कोई लीगल डॉक्यूमेंट, बिलिंग, इस तरह की चीज़ें मत कैप्चर करिएगा। बट आपको शुरू कैसे करना है, आप अपने बिजनेस के बाहर जाएंगे रोड साइड पे, और अगल बगल के जो बिजनेस अगर हैं साइन बोर्ड, उनके एक बार दिखा दीजिएगा, अपना एंट्रेंस दिखा दीजिए, अपना साइन बोर्ड दिखा दीजिए, और फटाफट जो है अपने बिजनेस में एंट्री करने के बाद अपना ऑफिस दिखा दीजिए, विजिटिंग कार्ड दिखा दीजिए, कोई ब्रोशर है वो दिखा दीजिए, आपका कहीं आप स्टॉक या सामान रखते हैं तो वो सारी चीज़ें दिखा दीजिए, कोई वेयर हाउस है वो दिखा दीजिए, आप कुछ काम करा रहे हैं, जॉब वर्क करा रहे हैं तो मशीन्स दिखा दीजिए। इस तरह से जो आपका सेटअप है उसको पूरा दिखा दीजिए और उसको बताते भी जाइए, उसको करके और फिर आप उसको सबमिट कर दीजिए। गूगल उसको वैलिडेट करेगा और फाइनली आपका अप्रूवल आ जाएगा। सब चीज़ें इनलाइन होंगी। तो मतलब साइन बोर्ड पे नाम जो आपने डाला है वही होगा। नाम में कीवर्ड्स यूज़ मत करिएगा। डिस्क्रिप्शन डालना होता है इसमें, अभी इसने पूछा नहीं है, वो ऑप्टिमाइजेशन में आएगा तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं डालनी होती हैं, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, कुछ नहीं डालना होता है। बहुत सिंपल सटीक तरीके से आपको अपना बिजनेस क्रिएट करना है। तो यहाँ एक चेंज ऑप्शन का ऑप्शन भी आ रहा है, आप देखिए। मैं क्लिक करता हूँ, हम देखते हैं क्या और ऑप्शन भी हैं। मोर ऑप्शन में कुछ नहीं है, वेरीफाई लेटर है। मतलब मान लीजिए इमीडिएटली आप वीडियो वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई लेटर कर दीजिएगा। अभी आपसे पूछ रहा है आपकी सर्विसेज क्या है, तो यहाँ हम ऐड कर देते हैं कि ये मेरी सर्विसेज हैं। कोई कस्टम सर्विस ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। बाकी ये सब हम आपका जो ऑप्टिमाइजेशन करेंगे उसमें करेंगे ही करेंगे। तो अब ये डिस्क्रिप्शन पूछेगा, जैसा मैंने आपको बताया था, तो आपको डिस्क्रिप्शन डालना होगा। तो डिस्क्रिप्शन आप नहीं समझ पा रहे हैं कैसे डालना है तो आप किसी एआई की या किसी की मदद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ऑप्टिमाइजेशन में मैं आपको बताऊंगा, एक सिंगल क्लिक पे आपका डिस्क्रिप्शन डल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आ रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे आप अपने ओपनिंग आवर्स डाल देंगे। जैसे मैं इसको ओपन कर देता हूँ हर टाइम के लिए तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आपको ओपनिंग आवर्स डालने हैं तो आप यहाँ पे आवर्स डाल देंगे, अदरवाइज आप 24 आवर्स कर देंगे उसको, अगर 24 आवर्स है तो। नॉर्मली बिजनेसेस 24 आवर्स नहीं होते हैं, हॉस्पिटल जैसी चीज़ें 24 आवर्स होती हैं।
या पेट्रोल पंप्स वगैरह। तो आप जो आवर्स डिफाइन करेंगे तो वो बेटर रहेगा। जैसे आपने 12 AM से मान लीजिए आपने डाला कि 9 PM, तो ऐसे करके आप सब में डालते चले जाएंगे और फिर आप करेंगे नेक्स्ट। मैंने एक में करके दिखाया, इसी तरह आप सारों में कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद ये पूछ रहा है ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, आपको नहीं चाहिए, अभी आप छोड़ दीजिए। ऑप्टिमाइजेशन में हम इसको लिख लेंगे, आपको बता देंगे। लिखना चाह रहे हैं तो लिख दीजिएगा ऐड अ स्टोर फ्रंट फोटो। मैंने आपको बताया था फोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपकी साइन बोर्ड के साथ स्टोर फ्रंट की, वो पहले रेडी रखिएगा और उनको यहाँ सेलेक्ट करा के ऐड करा दीजिएगा। हम अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम वैसे भी डमी प्रोफाइल बना रहे थे। इसके बाद अंदर की जो आपकी फोटोग्राफ्स हैं ऑफिस की, सेटअप की, कुछ तो होंगी, साइन आपका विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, उसकी फ़ोटो अपने कैमरे से लीजिएगा, उसको अटैच मत करिएगा उसका सॉफ्ट कॉपी लेके, और वो सब आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अभी मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ और फाइनली ये हमारा प्रोफाइल क्रिएट हो गया। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्रिएट होने के बाद कैसा दिखेगा। क्योंकि अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो अभी आपके पास ऑप्शन आएगा गेट वेरीफाइड का। तो यहाँ हमने वेरिफिकेशन नहीं करा तो आपको हमेशा इसी तरह दिखेगा। आप देख रहे हैं नीचे सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, और गेट वेरीफाइड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, जब भी आपको वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा वैसे ही दिखेगा आपको और दिखाएगा। आप उसको सेलेक्ट मत करिएगा, नन ही करिएगा इसको, ये ध्यान रखिएगा, गलती से किसी चीज़ को भी सेलेक्ट गलत मत कर लीजिएगा। और बिजनेस वीडियो करके आपको जैसा बताया है वैसे अपना बिजनेस वीडियो सबमिट कर दीजिए। इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत फेस आ रही है, नहीं बन रहा है, नहीं वेरिफिकेशन हो रहा है, कोई और दिक्कत है, तो आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि हमने हज़ारों में प्रोफाइल्स को जो कि सस्पेंड हो गई थी या फिर नहीं बन पा रही थी उनको हैंडल करा है पिछले कुछ सालों के अंदर, और वो सक्सेसफुली चल रही हैं। अगर आप गूगल की पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो जाए या ना चले। ये मैं आपको श्योरली बता रहा हूँ। कहीं ना कोई कमी छूट जाती है जब भी प्रोफाइल सस्पेंड होती है। आप जिससे बना रहे हो, बनवा रहे हो सकता है वो कुछ गड़बड़ करें, वो कुछ ना जानते हो, ना उनको पता हो उस बारे में, अननोइंगली उन्होंने ऐसा कर दिया या डुप्लीकेट बना डाले, एक बनाया, दो बनाया, तीन बनाया, लोग अक्सर ऐसा करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक लास्ट टिप और आपको देना चाहूँगा, कोशिश करिए जब भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाइए तो अपने पर्सनल ईमेल आईडी से मत बनाइए। एक ऑफिस के लिए जीमेल आईडी बना लीजिए अलग से, जो कि और चीज़ों में भी काम आने वाला है, और उससे ही गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाइए। वो ईजी हो जाता है, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने से काम नहीं चलेगा, आगे उसको आपको रैंक भी करना होगा, और रैंक करने के लिए आपको हो सकता है वो सर्विसेज प्रोफेशनली लेनी पड़े, और ये सर्विसेज हमारी कंपनी भी देती है। हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करने की लोकल एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और वर्ल्ड वाइड हम ये सर्विसेज दे रहे हैं। हमारा ऐप है GBPGM ऐप, जिसके वेब और ऐप मिलाकर के लगभग 8 लाख यूजर्स हैं, और उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। वो ऐप भी एज अ बिजनेस ओनर, एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप यूज़ कर सकते हो, और आपके लिए बहुत चीज़ें ईजी हो जाएंगी उसके अंदर। बट आज के वीडियो में इतना ही था। आज मेरे को आपको बताना था कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनेगा। मैंने आपको बता दिया पूरा, मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया है। फिर भी आपको लग रहा है कोई कन्फ्यूजन है तो जैसे मैंने आपको बताया, आप हमें हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हमारी टीम या फिर मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एक सक्सेस बनाने में।